अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विटामिन्स। इसके बाद हम लोग अपने टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से टेस्ट किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं, उन किन चीज़ों की बिना पर उनके अंदर जो रिज़ल्ट्स होते हैं या किन कंडीशन में रिज़ल्ट ज़्यादा आते हैं, यानी कि अपर लिमिट में होते हैं, और किन कंडीशन के अंदर रिज़ल्ट लोअर आते हैं। तो लिहाजा हम चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और रोगनियात की तरह कीमियाई साख्त के एतबार से विटामिन भी पेचीदा मुरक्कबात होते हैं। विटामिन्स बहुत इंतहाई कलील मिकदार में जिस्म को दरकार होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी या अदम मौजूदगी से सेहत ज़रूर मुतासर होती है। विटामिन ईंधन वाले अज्जा के बरक्स जिस्म में ना हरारत पैदा करते और ना ही वज़न बढ़ाते हैं, बल्कि ये ज़िंदगी के तमाम निज़ामों को बाकायदा करने के लिए लाजमी है। विटामिन्स की कुछ मिकदार आंतों में खुद ब खुद बनती है। ज़्यादातर विटामिन हसास, नाजुक और मुस्तहकम होते हैं, जो हरारत, हवा और रोशनी से ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए खुराक में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब बात करते हैं विटामिन्स की अक़साम की। तो विटामिन्स की दो अक़साम हैं, एक है फ़ैट सालुबल विटामिन्स और एक है वाटर सालुबल विटामिन्स और एक है वाटर सालुबल विटामिन्स। फ़ैट सालुबल विटामिन्स के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं, जबकि वाटर सालुबल विटामिन्स के अंदर विटामिन सी और राइबोफ्लेवन शामिल हैं। राइबोफ्लेवन में मज़ीद कुछ विटामिन शामिल होते हैं, जैसा कि थायामीन, फोलिक एसिड, बायोटिन, निकटेनिक एसिड वगैरह। अब देखते हैं विटामिन्स का क्या है कि फ़ंक्शन क्या क्या होते हैं। ये जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेहत की चुस्ती, बरकरारी और बाकायदगी के लिए इस कदर ज़रूरी होते हैं कि हम इन्हें बॉडी रेगुलेटर भी कहते हैं। ये निज़ाम को दुरुस्त रखते हैं, नमकियात और कार्बोहाइड्रेट्स के जुज़्व बदल बनने में मुआविन होते हैं। इस असाबी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, टिश्यूज़ को सेहत अता करते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। ये जिस्म में एंजाइम और को एंजाइम की सूरत में बतौर कैटलिस्ट काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। अब देखते हैं इसका सोर्स कि ये कहाँ कहाँ से इनके ज़राए हैं। विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नबाताती और हैवानाती ज़राए से हासिल होते हैं। अब देखते हैं विटामिन डी को, जिसको जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर प्रॉब्लम की वजह बनता है। विटामिन डी जो होता है, ये विटामिन नहायत मुस्तहकम होता है, यानी स्टेबल है। हरारत, ऑक्सीजन, तेज़ाब और अल्कोहल की मौजूदगी में इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ना ही ये ज़ाय होता है, अलबत्ता रोशनी पर असरअंदाज होता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन। आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब होने में मदद देता है, जिससे हड्डियां बनती हैं और इसकी नशो नुमा होती है। अब देखें, जब हम किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो अगर हम उसके फंक्शंस को गौर से याद कर लें या गौर से हमें पता हो, तो हम उसकी डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि फंक्शन में हमने कहा है, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब होने में मदद देते हैं। जब हम डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो साफ ज़ाहिर है, जब हम कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करेंगे, जज्ब ना होने देंगे, तो ये उसकी डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी की बात करते हैं, खून में कैल्शियम और फास्फोरस के जज्ब होने में गड़बड़ हो जाती है, जिससे हड्डियों की तामीर और साख्त मुतासर होती है, और बच्चों को रिकेट्स की बीमारी लाहक हो जाती है, जिससे हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, हड्डियों के सिरे सूज कर मुड़ जाते हैं। यही हड्डियां मुड़कर टेढ़ी हो जाती हैं और चाल जो है बच्चे की या इंसान की बेढंगी हो जाती है। पाँव वगैरह या हड्डियां वगैरह टेढ़े होने से पाँव और सर की हड्डी चिपटी सी हो जाती है। बालगों में ये बीमारी होती है। वक़्त पर दांत नहीं निकलते, अगर निकलते भी हैं तो टेढ़े और वाज़े होते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के सोर्सेज की। अब विटामिन डी का जो सबसे बड़ा कुदरती सोर्स है वो सूरज की शुआ है। जब सूरज की शुआएं बिला वास्ता जिस्म के किसी सी पर पड़ती हैं, तो जिल्द के नीचे चर्बी की तह में विटामिन डी पैदा हो जाता है। इसके अलावा मछली का तेल और जिगर इसके बेहतरीन ज़राए हैं। फिर भी अगर देखें, कलेजी, दूध, अंडे, मक्खन वगैरह में भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स की, तो पैदाइश से लेकर 20 साल की उम्र तक
400 انٹرنیشنل یونٹ درکار ہوتے ہیں۔ بالغوں کے لیے سورج کی روشنی اور بقیہ خوراک میں اس کی کافی مقدار حاصل ہو جاتی ہے۔ ان کے سوائے جنہیں سورج کی روشنی میسر نہیں ہوتی ان کے لیے زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیں گے۔ اب نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس آگے، اس میں ہم کیا کریں گے، ٹیسٹ ڈائبٹیز کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے پرفارم وغیرہ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔